हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के एक और फ्रेश एपिसोड में। ओके, तो दोस्तों पिछली दो वीडियोस में हमने ये दोनों क्लास का काम तो क्रिएट कर दिया, मतलब इन काम ख़त्म कर दिया। अब हम बातें हैं अपनी डेटाबेस क्लास पे कि हम ऐसा कैसा डेटाबेस क्लास बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर डेटाबेस क्लास क्रिएट करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम गए न्यू जावा क्लास एंड इसका नेम रख देता हूँ मैं माई डेटाबेस। ओके, एंड यहाँ पे क्लास जो है वो सिलेक्टेड रहना चाहिए। इंटर दबाया और हमारा ये डेटाबेस क्लास क्रिएट हो गया। लेकिन ये अभी केवल एक सिंपल जावा क्लास है, ये एक रूम डेटाबेस क्लास नहीं है। ओके, तो हम इसको रूम डेटाबेस क्लास कैसे बना सकते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। जैसा कि ये देखिए सेव डेटा इन लोकल डेटाबेस। ओके, यहाँ पर देखिए हमने अभी तक एंटिटी क्रिएट कर ली अपनी, हमने इंटरफेस बना लिया अपना डाओ। ये देखिए ये सारे काम हमने कर लिए हैं। अब हमको है एक नया क्लास बनाने की, हमने ये डेटाबेस क्लास हम बनाना है। तो यहाँ पर हम कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले तो देखिए एक एनोटेशन ऐड करना पड़ेगा डेटाबेस के नाम से। ओके, एंड इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा एंड उसके साथ ही रूम डेटाबेस को एक्सटेंड करना होगा। तो इसके साथ हम क्या कर सकेंगे, हमारा डेटाबेस क्लास बना सकेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दूंगा एंड यहाँ पर एक एनोटेशन ऐड करता हूँ डेटाबेस। एंड यहाँ पर हमको एंटिटी देनी होती है। एंटिटीज़ क्या है, एंटिटीज़ का मतलब जैसे कि हमारे पास एक एंटिटी है अभी ये स्टूडेंट डेटा, एंड उसके साथ ही आपके पास हो सकता है मल्टीपल एंटिटी हो। ओके, मल्टीपल क्लासेज हो, जैसे कि स्टूडेंट डेटा, यहाँ पर हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। हो सकता है इसके साथ एक टीचर डेटा हो जहाँ पर आप टीचर्स की इन्फॉर्मेशन को सेव करेंगे। ओके, हो सकता है कि एक स्कूल डेटा हो जहाँ पर आप स्कूल की इन्फॉर्मेशन को सेव करें। इस तरीके से हो सकता है आपके पास अलग अलग क्लासेज हो, तो उन सारी एंटिटीज़ को यहाँ पर ऐड करना है। सिंपली आप यहाँ पे भी मेरे पास एक है तो स्टूडेंट डेटा डॉट क्लास, अगर आपके दो रहेंगे तो यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरा ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वर्जन कॉमा लगा के वर्जन यहाँ पे मैं 1 रखूँगा क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट टाइम ये क्रिएट हो रहा है। लेकिन वर्जन आपको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्जन आप कब चेंज करेंगे, जैसे कि ये हमारा डेटा है, यहाँ पर अगर हम कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर नेम की जगह मैंने माई नेम कर दिया, तो ये क्या हुआ, एक चेंज हुआ तो आपको यहाँ पर डेटाबेस में आके इसका वर्जन भी बढ़ाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ओके, या फिर आप अपनी क्लास में यहाँ पे कुछ नई फील्ड ऐड करते हैं, जैसे कि मान लो एक आपने नया फील्ड ऐड किया एज के नाम से। ओके, तो ये भी आपने क्या किया, कुछ चेंज किया है, तो यहाँ पे भी आपको आके क्या करना होगा, वर्जन को चेंज करना होगा। राइट, ठीक है, तो यहाँ से अभी इसको मैं पहले हटाता हूँ। ओके, तो इस तरीके से वर्जन यहाँ पे मैं 1 करता हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे रूम डेटाबेस को। ठीक है, तो इतना काम हमने कर लिया। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे ये हमको बोल रहा है कि आपको अपना डाव है उसको यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस डाव को भी अपने ऐड कर देते हैं। तो अभी मेरे पास एक ही डाव है, ये देखिए माई डाव के नाम से। तो यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट माई डाव एंड इसका नाम रख देता हूँ मैं माई डाव एंड उसके बाद बस। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है आफ्टर क्रिएटिंग द फाइल्स अबव यू गेट एन इंस्टेंस ऑफ क्रिएटेड डेटाबेस। ओके, यूजिंग द फॉलोइंग कोड। मतलब आप इतना काम करने के बाद आप एक इंस्टेंस पा सकते हैं अपने डेटाबेस का इस कोड की मदद से। ओके, तो उसके साथ ही यहाँ पर देखिए इसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस का एक इंस्टेंस प्राप्त कर लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमको कुछ बता रहा है, नोट इफ़ योर ऐप रन्स इन सिंगल प्रोसेस यू शुड फॉलो द सिंगलटन डिजाइन पैटर्न व्हेन इनिशिएटिंग द ऐप डेटाबेस ऑब्जेक्ट। सिंगलटन का मतलब क्या हुआ कि देखिए अब अगर आप बार बार इसको इस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे, बार बार इस मेथड को कॉल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस मेथड का कॉल हम तभी करेंगे जब हमारे पास ये अवेलेबल नहीं होगा। ओके, हमारे पास ऐप डेटाबेस अगर अवेलेबल नहीं रहेगा, हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल नहीं रहेगा, तभी ये कॉल होगा, अदरवाइज कॉल नहीं होगा। सिंपल सी ये बात है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि अगर हमारे पास ये अवेलेबल है तो हम इसको कॉल नहीं करेंगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो ही हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंगलटन मेथड फॉलो करेंगे। वो कैसे करना है बस आप देख लो, 2-3 लाइन का कोड है, ज़्यादा मतलब भारी भरकम वर्ड्स
से हमको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन जब हम इसको सच में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ज़रा भी वो नहीं लगता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइवेट एंड इसको स्टैटिक माई डेटाबेस, एंड इसका नेम रख देता हूँ मैं डेटाबेस। ओके, तो ये डेटाबेस क्या है, हमारी क्लास का ही नेम है डेटाबेस। ओके, एंड यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक पब्लिक स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड, एंड उसके बाद ये रिटर्न क्या करेगा, मेरे माई डेटाबेस, एंड यहाँ पे इसका नाम रख दूंगा मैं गेट इंस्टेंस। एंड उसके बाद यहाँ पर हमको पास करना होता है कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट चाहिए। एंड यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इफ़ डेटाबेस इक्वल टू नल, अगर ये डेटाबेस नल है देन हम क्या करेंगे, एक नया इंस्टेंस बनाएंगे। नया इंस्टेंस कैसे हम बना सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये कोड हमको मिल रहा है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक नया इंस्टेंस बना सकते हैं इस कोड से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेटाबेस इक्वल टू, एंड ये कोड को पेस्ट कर दिया मैंने। ओके, एंड यहाँ से इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, अल्ट इंटर, एंड यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैं ये वाला कॉन्टेक्स्ट पास कर दूंगा। एंड यहाँ पे ऐप डेटाबेस डॉट क्लास है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं अपने डेटाबेस का नाम डालूंगा माई डेटाबेस डॉट क्लास। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए नेम में आपको क्या करना है, आपके डेटाबेस का नेम डालना है। डेटाबेस का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं इस डेटाबेस का नाम रख देता हूँ स्टूडेंट DB। ओके, स्टूडेंट DB, इस डेटाबेस का मैंने नाम रख दिया स्टूडेंट DB। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, हमारा एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा डेटाबेस। ओके, तो दोस्तों अगर आपको इसमें से नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली ये समझ लीजिए, ये 2-3 लाइन का कोड आपको अपने डेटाबेस क्लास में ऐड कर देना है बस। और जहाँ पे माई डेटाबेस है, जहाँ पे ये देखिए माई डेटाबेस डॉट क्लास है, वहाँ पे अपनी क्लास का नेम डाल देना, बस इतना सा काम करना है आपको, बस उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें मुझे मालूम है थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल में आ जाती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप समय के साथ सीख जाएंगे कि आप इंस्टेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं आपको, ताकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करना पड़े। इसका एक ही आपके पास एक डेटाबेस है तो उसी का आप यूज करें। ओके, बार बार आप दूसरा नया ना यूज करें। जैसे कि अभी मान लो आपके पास मान लो एक सेलो टेप है, एक सेलो टेप आपने ओपन किया है। ओके, तो आपको अगर कुछ चीज़ यहाँ पे सेलो टेप की ज़रूरत रहेगी तो आप क्या करेंगे, उसी सेलो टेप का यूज़ करेंगे ना, उसी सेलो टेप का यूज़ करेंगे कि आप दूसरा नया खोल लेंगे। आपके पास मान लो आपको हर 2-3 मिनट बाद ना एक नया बॉक्स चिपकाने का है, तो हर बॉक्स के लिए आप नया सेलो टेप तो नहीं ओपन करेंगे, आप एक ही सेलो टेप का ओपन करेंगे एंड उसी को यूज करेंगे सब जगह पे, जब तक कि ये सेलो टेप ख़त्म नहीं हो जाता। जब ये ख़त्म हो जाएगा देन उसके बाद हम क्या करेंगे, नया सेलो टेप ओपन करेंगे। सेम वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। मेरा डेटाबेस है, अगर ये डेटाबेस नल नहीं है, अगर ये डेटाबेस नल है देन हम क्या करेंगे, नया डेटाबेस अपना क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये नल नहीं है देन हम क्या करेंगे, उसी का यूज कर ले रहे हैं। बस इतना ही काम है और कुछ काम नहीं है इसका। तो बस दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ओके कि कैसे डेटाबेस क्लास आपको क्रिएट करनी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम अपनी रिपोजिटरी क्लास के बारे में जानेंगे और कैसे हम रिपोजिटरी क्लास क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।